बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पुराना संसद भवन करीब 96 साल का इतिहास समेटे हुए है। ये छोटी अवधि नहीं है। अंग्रेजी शासन और आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक ये भवन कई दौर का गवाह रहा है, लेकिन अब ये बस यादों में ही रह जाएगा। जानते हैं क्या है इसकी कहानी। हमारे इस खास कार्यक्रम लोकतंत्र इतिहास के पन्नों से में देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय संसद प्रणाली के इतिहास में मंगलवार 19 सितंबर 2023 का दिन ऐतिहासिक है। इस दिन से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हुई। ये समय की जरूरत भी थी और आधुनिकता की मांग भी। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान साल 1911 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली को चुना गया। आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली को बसाने की जिम्मेदारी मिली। दोनों ब्रिटिश नागरिक थे। इन दोनों ने ही भारत की पहली संसद को डिजाइन किया था। तब इसे काउंसिल हाउस के रूप में जाना जाता था। संसद भवन बनने की शुरुआत। देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा के साथ रायसीना के स्थल को नए संसद भवन बनाने की बात हुई। कहा जाता है कि शुरुआत में राष्ट्रपति भवन में संसद बनाए जाने की सोच थी। हालांकि 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार को अपनाने के साथ देश का प्रतिनिधित्व कराने वाली संस्था में विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब था कि नए संसद भवन के निर्माण के लिए और अधिक जगह की जरूरत थी। साल आया 1921, जब भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक पुरानी इमारत बनना शुरू हुई। इसकी डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा की गई थी। भवन के आकार के बारे में प्रारंभिक विचार विमर्श के बाद दोनों आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस द्वारा एक गोलाकार आकार को अंतिम रूप दिया गया था, क्योंकि ये काउंसिल हाउस के लिए एक कॉलेजियम डिजाइन का अनुभव देती थी। ऐसा माना गया कि मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार ने परिषद भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था। हालांकि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसके डिजाइन के कारण शुरुआत में इसे सर्कुलर हाउस कहा जाता था। कब बनकर तैयार हुआ संसद भवन? मूल रूप से हाउस ऑफ पार्लियामेंट कही जाने वाली इस इमारत में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद कार्यरत थी। पुराना संसद भवन एक वास्तुशिल्प वैभव और एक ऐतिहासिक मील का पत्थर, जिसने लगभग एक सदी तक भारत की नियति का मार्गदर्शन किया। उसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वाइस लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। पुराने संसद भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे थे। उस समय 83 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन को 1927 में प्रयोग में लाया गया था। कौन कौन से ऐतिहासिक क्षण देखे हैं इस भवन ने? 9 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई। वहीं आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता में समिति ने संविधान का एक मसौदा तैयार किया था। इस तरह से भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह 17 दिन का समय लगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण भी इसी सेंट्रल हॉल में दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान पारित किया गया। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसे लागू करने के लिए 2 महीने का समय इसलिए लगा क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर भारत ने मनाने का फैसला करते हुए संविधान लागू किया। आजाद भारत का पहला आम चुनाव। भारत का संविधान बनकर लागू हो चुका था और अब बारी थी आजाद देश की बागडोर संभालने की। इसके लिए आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच हुआ था। ये लोकसभा चुनाव 489 सीटों पर लड़ा गया था।
चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। आपातकाल का झेला कलंक। पुराने संसद भवन से कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं। दरअसल 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित रहा। संसद की दीवारों पर बरसी गोलियां। करीब 2 दशक पहले तारीख 13 सितंबर 2001 सुबह तक सब कुछ सामान्य था। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद ताबूत सरकार के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कर रहे थे। सदन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से घर की ओर जा चुके थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य सांसद संसद में ही मौजूद थे। एक आतंकी संसद भवन के गेट पर ही खुद को बम से उड़ा लेता है, वहीं दूसरे गोलियां बरसाने लगते हैं। संसद भवन पर हुए इस हमले में सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। आधी रात को जीएसटी पर हुई चर्चा। पुराना संसद भवन कई चर्चित कानूनों का भी साक्षी रहा है। इसी में एक कानून है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, जिसके लिए 30 जून 2017 की आधी रात को विशेष सत्र बुलाया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में संसद आयोजित की थी। अगली 1 जुलाई को देश में जीएसटी का कानून लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म। देश का पुराना संसद भवन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के चौंकाने वाले फैसले का भी गवाह बना। 5 अगस्त 2019 को वो तारीख थी जिस दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य के गठन का भी ऐलान किया। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने आपको पुराने संसद भवन और उससे जुड़े प्रमुख यादों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। आगे भी ऐसे ही आपके सरोकार से जुड़े अन्य किस्सों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। प्रमुख खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।